मम्मी नहीं माननी, पापा नहीं मानने, भैया नहीं मानने, फैमिली नहीं माननी। ये उन टैम्प्स की कहानी है, उन टैम्प्स के लफ्ज़ है जो हमारे पास रोज़ ही ये लड़कियाँ ऐसी ही और लड़के दोनों फ़ोन करते हैं कि हमें जॉब चाहिए। और इनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, एमसीए की हुई डिग्री, बीटेक की हुई डिग्री, बीए, एमकॉम, बीकॉम, बीए, एलएलबी और +2 भी की होती कईयों ने। चलो, तो साथ में बड़े वाला कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा जिसमें आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर बेसिक्स। और जो एमसीए वाले हैं उनको साथ में एचटीएमएल और टैली। और टैली में क्या है, बस वही बिलिंग की एंट्री, बस यही आता है। और एचटीएमएल में ये आता है कि वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है अभी रिसेंट। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्यों हम आपसे कहते हैं कि सर्टिफिकेशन चाहिए। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके रखने हैं, क्योंकि आप लोगों टैम्प्स सिर्फ दूसरे का देखो, एमसीए करते हो, +2 करते हो, बीए करते हो, एलएलबी करते हो, बीटेक करते हो, तो ज़िंदगी अगर +2 करते हो तो ज़िंदगी के 14 से 15 साल लगाते हो, जिसमें कि 3 साल एलकेजी यूकेजी, उसके बाद 12 साल +2 के। और अगर बीए करते हो फिर 3 साल और ऐड कर लो, वो आपके हो जाते 14 और तकरीबन 3 साल 17 साल। और अगर साथ में किसी ने बीटेक की हुई है, एमसीए की हुई है, तो 2 साल 3 साल एमसीए के भी कर लो। वो भी एमसीए भी वो छोले देके, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस एमसीए का फ़ायदा क्या है, जिसमें आपको उसके बाद भी ट्रेनिंग लेनी पड़े। मेरे पास वो एक्सपीरियंस आए, एक मैं सेंटर के नाम नहीं लूँगा, 3 लड़कियों के फ़ोन आए, वो सेंटर वालों ने भेजे थे। उस सेंटर ने जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, और प्रैक्टिकल के नाम पे भी क्या करवा रहे हैं जी, कहते हैं जी हमें पिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं, और एक और साइट था, उसका नाम शायद या यूट्यूब होगा। तो उसका जी हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। एक लड़की बोलती, वो थी गुराया से था, कहती जी मैं जलंधर में आके ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो वो ट्रेनिंग के दौरान हमसे 25-30 हज़ार वो ले रहे हैं, तो ये हमें सिखा रहे हैं वो एक वेबसाइट बनाना है, मतलब कि वो भी अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। होस्टिंग का पता नहीं, डोमेन अभी तक रजिस्टर नहीं किया, और उसमें मैं एफिलिएट का वो लिंक डालूंगी, फिर पैसे बनेंगे। और फिर मैं उसकी पोस्ट डालूंगी। मैंने कहा बनाई है पोस्ट अभी तक? हाँ जी, एक बनाई है, डाली नहीं है लेकिन, ठीक है। और जब उसको बोला कि ठीक है आप काम कितनी देर करोगे, लॉन्ग टाइम करेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम करेंगे। तो ये एक की बात नहीं है, सभी की बात है कि लॉन्ग टाइम। पूछो ना कितनी देर करोगे, लॉन्ग टाइम। तो इन झूठे लोगों का लॉन्ग टाइम पकड़ने के लिए हम साथ ही बोलते हैं ठीक है जी लॉन्ग टाइम बताओ कितने साल, कहते हैं जी हम करेंगे 3 साल, 2 साल, 4 साल या 1.5 साल या जितना भी है ना। तो उसके बाद ठीक है जी ऐसे करो, आप एकेडमिक सर्टिफिकेट ले आओ, आपके जो भी आपने एमसीए की हुई है, बीटेक की हुई है, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारे पास रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ ही इनकी फिर वो आ जाती, मम्मी नहीं माननी, पापा नहीं मानने, भैया नहीं मानने, फैमिली नहीं माननी। तो फिर वे अपना सच्चाई वाला जो रूप है ना वो सामने आता है, क्योंकि अब खुद तो झूठ बोल दिया है। हाँ, जब इनको परखने के लिए, इन झूठियों को पकड़ने के लिए कि ठीक है जी आप ऐसे करो, कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल की जॉब ट्रेनिंग भी देंगे, और जॉब भी देंगे, और सैलरी भी देंगे, तो साथ ही भाग जाते हैं। साथ ही इनका असली रूप आ जाता है, मम्मी नहीं माननी, पापा नहीं मानने वाला काम शुरू हो जाता है। तो देखो काम बहुत है ज़िंदगी के। एमसीए करते करते अगर देखो, जिसको पंजाबी में बोलते हैं लक की लानत है, जो एमसीए वालों को, जिन या बीटेक वाले कंप्यूटर वालों को, बीटेक की डिग्री जो तकरीबन कितने हो गए, 12 साल, 2-3 साल मान लो यूकेजी एलकेजी हो गए 14, उसके बाद +2 14, और फिर आ गया बीएससी आईटी है ना, 3 साल वो लगा लो, 17, और 2 साल की एमसी, 19-20 साल की पढ़ाई के बाद भी प्रैक्टिकल करने के लिए, सीखने के लिए फिर सेंटर पे किसी प्राइवेट पे जाके वो आपको प्रोजेक्ट करने पड़ते 25-30-50 हज़ार देकर। तो फिर लानत ही है इतनी पढ़ाई की हुई के ऊपर, है ना। तो काम की कमी नहीं है, काम मिल जाएगा। देखो कंडीशन एक ही है कि देखो हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, ना ही हम आपसे कुछ चार्ज करते हैं। जैसे आप सेंटरों को इतने पैसे दे के अपना प्रैक्टिकल करते हो, या फिर इतनी वो बड़े वाला टुकड़ा एक कागज़ का ले लेंगे एमसीए वाला, या जो भी पढ़ाई आपने की है, तो वो कॉलेजों को फ़ीस देते हो, यूनिवर्सिटियों को फ़ीस देते हो। हम वो ऐसा कुछ नहीं आपसे चाहते। हम यही चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के ऊपर आओ, ठीक है। और सबमिशन देखो, अपने आप पे बात लेके देखना, हमारा सारा काम ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल वाला काम है अपना, और क्लाइंट्स के पासवर्ड वगैरह हर एक सोशल मीडिया के आपको शेयर करने, जो भी आपसे काम करवाना है। क्या आप, मैंने एक लड़की से पूछा था, उससे कहती जी मैंने अभी वो पिंटरेस्ट वाला और फेसबुक का भी रजिस्टर किया अकाउंट, एक पोस्ट डाली है। तो मैंने पूछा कि आप मुझे अभी बात कर रहे हो, है ना, आपको मेरी लोकेशन भी पता है, कहाँ पे हम आपको काम के लिए बुला रहे हैं, क्या आप अपना पासवर्ड फेसबुक का, पिंटरेस्ट का, यूट्यूब का हमें शेयर करोगे? कहती जी नहीं, है ना। तो इस सभी नहीं का आंसर देखो उसी में आ जाता है, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें कि आप लोग हमारे क्लाइंट्स का पासवर्ड का कोई मिसयूज़ नहीं करोगे। और जो अकाउंट चले, आपका तो नया अकाउंट था उस लड़की का, अभी वो रजिस्टर किया, और साथ के साथ उसने अपना
क्या नाम उसका, एक आधी पोस्ट डाली है, और हमारे तो पुराने अकाउंट चले हुए हैं, क्लाइंट्स के अकाउंट चले हुए हैं, और एक नहीं देना, कम से कम 20 से लेकर 24 अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट देने आपको, जिसमें मोबाइल की ऐप्स भी हैं, लाइकी, रंबल और बहुत ऐसे। जब आप आओगे काम पे बताएंगे आपको, तो हम कैसे आपको ऊपर ट्रस्ट कर लें कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा। और सेकंड देखो, आपको भी पता, जब आप अकाउंट रजिस्टर करते हो तो उसका OTP ईमेल पे आता है, मोबाइल पे आता है। तो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाए, तो करते ऐसे ही है, 99.9% लोगों का यही है कि झूठ बोलना। लॉन्ग टाइम काम करेंगे जब, और जो फुस हो जाते हैं, एक तरफ तो बोलते 3 साल लॉन्ग टाइम काम करेंगे, अगर हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो अगले दिन ही वो सीधा फ़ोन उठाना बंद, फ़ोन ब्लॉक, या फिर मम्मी नहीं माननी, पापा नहीं मानने वाला बहाना लगा के भाग जाती हैं ये लोग। तो काम तो इतनी देर नहीं हो गया, आपको MCA की डिग्री करके नहीं आया, तो हमारे एक बार बताने से तो आएगा नहीं, हमारी भी मेहनत लगेगी, है ना। तो ये लोग हमें आते हैं यूज़ करने के लिए, तो पर काम को इन्होंने करना नहीं। तो काम अगर आपने लॉन्ग टाइम इस विज़न के साथ किया होता है ना, पढ़ाई के साथ ही कि हमने प्रैक्टिकल भी करना और लॉन्ग टाइम काम करना है आगे जाके इस लाइन में, तो आ जाता फिर वो किसी और के पास जाकर आप लोगों को वो प्रैक्टिस कर, प्राइवेट सेंटरों के ऊपर फ़ीस प्रैक्टिकल करने की नहीं देनी पड़ती सीखने के लिए, ठीक है। और जॉब भी मिल जाती, और जॉब कंडीशनल है। देखो, हमने भी आपको पासवर्ड शेयर करने हैं, पहली कंडीशन, इसलिए आपसे सर्टिफिकेशन लेते हैं कि पासवर्ड शेयर करने हैं चले चलाए अकाउंट्स के। मजबूरी है कि आप लोग कल को उसका मिसयूज़ कर दो, गलत पोस्ट डाल दो, तो हमारे क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएंगे, अकाउंट बंद हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, एक एक क्लाइंट के मान लो 24 सोशल मीडिया, आपने तो 5 ही सुने हैं, वो यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, रंबल, और सॉरी पिंटरेस्ट और ट्विटर, ये 5 ही है ना। इसके अलावा भी काफ़ी सोशल मीडिया है जिसके ऊपर कंटेंट डलता है या डल सकता है, तो वो हमने आपको सभी के पासवर्ड शेयर करने हैं। उन अगर आप चले जाते हो तो ये तो है नहीं कि वेरी नेक्स्ट डे आप हमें ब्लॉग मार जाते हो, या घर से फ़ोन नहीं उठाते, या मम्मी पापा से या किसी से भी फ़ोन उठवा के बोल देते हो कि नहीं जी अब से वो नहीं आएगी, अब फ़ोन नहीं करना, या आप ब्लॉक कर देते हो। तो फिर हम सभी के सभी एकदम से वो करेंगे, क्या नाम उसका, रीसेट करेंगे OTP, सभी के नए पासवर्ड रखें, सभी की एक्सेल फाइल दोबारा मेंटेन करें। मान लो 10 क्लाइंट का आपको डाटा शेयर कर दिया, 10 क्लाइंट के 24 या 20 सोशल मीडिया दे दिए, तो कितने हो गए, 200 अकाउंट हम वो सारे चेंज करेंगे साथ के साथ। और हमें तो ये भी नहीं पता होता आपने कब आना, वो तो हम आपको एक एक हफ्ता वेट करने के बाद फ़ोन करते हैं कि भाई कब आओगे, फिर पता चलता है कि नहीं जी अब तो वो नहीं आएगी, या ब्लॉक ही होता नंबर। तो इस कंडीशन में सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, आपके जमा करते हैं, और जितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतनी देर के बाद आपको वापस हो जाएंगे, अगर आपने रिन्यू नहीं करना होगा कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटी के तौर पे है, क्योंकि ये लाइन ही ऐसे, जब आप लोग हमें अपना एक टुच्चा सा फेसबुक का एक अकाउंट नहीं दे सकते जो आपने अभी रजिस्टर किया, जिसके ऊपर एक ही पोस्ट डाली है या नहीं भी डाली है, नए अकाउंट रजिस्टर किया, हम अपने क्लाइंट्स के कैसे चले चलाए अकाउंट दे दें। और फिर आपको MCA, BTech, MTech, BBA या जो भी है, BCom करने के बाद भी आपको काम नहीं आया, ठीक है, इतनी पढ़ाई 20, 25, 18, 20 साल की पढ़ाई के बाद, तो हमारे एक बात, कोई दवाई तो है नहीं घोल के मतलब पता चल, मतलब पिला देंगे तो आपको आ जाएगा, हमारी भी मेहनत लगेगी। एक पंचर की दुकान पे लगना ना, तो पंचर लगाना सीखना है, उसको भी 6 महीने लग जाते हैं। टायर कैसे निकालना है, हवा कैसे भरनी है, ट्यूब कैसे चेक करनी है, दोबारा फिट कैसे करना, वो सारी चीज़ें हर काम को सीखना पड़ता है, पर लॉन्ग टाइम टिक के। और कॉन्ट्रैक्ट की यही मजबूरी है कि हमें नहीं विश्वास कि आप लोग लॉन्ग टाइम काम करोगे कि नहीं करोगे। सर्टिफिकेट रखने की भी यही मजबूरी है कि हमें अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया चले चले अकाउंट्स के पासवर्ड, उनके लॉगिन डिटेल आपको देनी पड़ती है, ठीक है। जब आप जाओगे, जाने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा होगा, हमारे से वो सारे वो रीसेट करवा देना, चेंज करवा देना। मान लो आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल के बाद आप जा रहे हो, तो उससे जाने से पहले 2-4 दिन पहले अब आप हमारे सारे पासवर्ड चेंज करा जाओ, उसके बाद अपना सर्टिफिकेशन लो, घर पे जाओ, कहीं और जैसे जहाँ भी जॉब करनी करो, लेकिन हमारा टाइम ख़राब करने के लिए नहीं आना। और जो फॉर्म आपसे वो पूछते हैं डिटेल में, नाम, पता, ब्रदर सिस्टर की डिटेल, ताकि हमें सिक्योरिटी हो कि आप सही कहीं बैकग्राउंड से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मजबूरी है कि हमें ये भी पूछना पड़ता है कि कास्ट या जिसको क्या जनरल कैटेगरी, सॉरी कास्ट नहीं, कैटेगरी पूछनी पड़ती है, जिसमें कि हमें एक गेस हो जाता है कि किस कैटेगरी से बंदा बिलोंग करता है और हमें उसके ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ कैटेगरीज़ को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होता है, तो उनका माइंड लेवल उस हिसाब से सेटअप हुआ होता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उनका माइंड लेवल होता है भाई उतने नंबर से उनको एक पास आउट कर दिया जाता है। एक डिफरेंट कैटेगरी के बंदे को कई बार हायर नंबर पे पास आउट किया जाता है, इसलिए उसकी मेहनत ज़्यादा, उसके ऊपर काम कम लगता है, ब्रेन लेवल हमें चेक करना पड़ता है। तो ये इसको माइंड करने वाली बात नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म है ना, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और हमारी कुछ यही है कि एकेडमिक बंदे का क्या है पीछे, वो किस स्कूल से पढ़ के आया, कैसा पढ़ के आया, हमें उससे गैस हो जाता है। और हमें वो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कितना हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी काम की कमी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टाइम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा
ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होंगे। ये कोई फैक्ट्री, या फिर ऐसे करो हमारे पास मत आओ, BA वो MCA वाली डिग्री लेके किसी कपड़े की दुकान के ऊपर लग जाओ, कोई ब्यूटी पार्लर के ऊपर लग जाओ, कोई कपड़े सीने में लग जाओ, कोई वो सेल्स मार्केटिंग में लग जाओ, जहाँ पे कोई पासवर्ड शेयर नहीं होता, टारगेट साथ में मिलते हैं। टारगेट पूरे करोगे तो फिर पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ पूरे करोगे फिर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर वहाँ पे जाओ, हमारे पास आने के करियाने की दुकान पे लग जाओ, वहाँ पे चाय पत्ती तोलते रहो। लेकिन जहाँ पे टेक्निकल काम है और किसी ने सिखाना है, अपनी मेहनत लगा के, अपना टाइम लगा के, तो वो आपसे लॉन्ग टाइम एक्सपेक्ट करेगा काम करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किए जाते हैं, सर्टिफिकेट इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोग 99.9% इंडिया में लोग जिम्मेवार नहीं है। जो यूथ है आजकल, वो कमिटमेंट तो करते हैं, 3-3 4-4 साल काम करेंगे, लेकिन काम की आदत तो होती नहीं है। बस वो 2-4 महीने वाला शौक होता है कि काम करना है, और इतने में हमारा टाइम ख़राब करते हैं और भाग जाते हैं। और सेकंड, अगर इन भी कोई बहुत एमरजेंसी आपको आ गई कि ठीक है जी चलो शादी हो गई या कुछ भी एमरजेंसी, उस केस में जैसे आप कंप्यूटर सेंटर को पैसे देकर प्रैक्टिकल करते हो, तो फिर हम आपसे अपना जो हमारी मेहनत लगी होगी 2-3 महीने, जो जितना भी आपको वो ट्रेन करने में, तो फिर उसका हम फ़ीस लेकर आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे। वो फ़ीस अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स के, किस चीज़ को हम आपको कितनी मेहनत लगते हैं, क्या सिखाते हैं, वो चीज़ के ऊपर। लेकिन काम करना तो एक लाइन में टिक के काम करो। देखो जैसे होता है ना, वो जो पानी पीने के लिए जो वेल होता है, खूह होता है जिसको हम बोलते हैं ना, कुआं जिसको बोलते हैं, वो अगर एक ही जगह पे पुटोगे ना 200 फुट, फिर पानी निकल आएगा। और अगर 200 जगह पे 100 एक फुट पुटोगे तो कहीं पे पानी नहीं निकलेगा। तो अगर कुएं में से पानी पीना, ठीक है, तो एक ही लाइन में जाओ, एक ही जगह पे टिक के काम करो, तो लॉन्ग टाइम में काम आएगा भी, सीखने में भी मज़ा आएगा, करने में भी मज़ा आएगा, और आप अपग्रेड भी होते रहोगे। और जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जिम्मेवारी आपकी बढ़ेगी, जिम्मेवारी से काम करोगे तो आपकी जो है वो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो ये मजबूरी है। तो हम वो जो हम चाहते नहीं है कि वो मम्मी नहीं माननी, भैया नहीं मानने, पापा नहीं माने, पापा की परियां ऐसे, हमें चाहिए नहीं कोई आए हमारे पास। हमें वही चाहिए जो मेहनती हैं, जिनको काम करना है। बहानेबाजी, झूठी लोगों की, झूठी जितनी ये लड़कियां, हमें चाहिए नहीं हमारे पे यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हफ्ते बाद हम फिर वो, या महीने बाद हम सारे पासवर्ड रीसेट करें, OTP रीसेट करते फिरें। हमें कुछ नहीं ऐसा बंदा चाहिए। और जिसको काम आता है, पहली बात तो वही आए, जिसने इस लाइन में 10-15 साल लगाए हैं वो आ जाए। उसको फिर उस पहले दिन से सैलरी टेस्ट करेंगे उसका काम देखने के बाद।